रात के 12:30 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गली के कोने पर एक छोटा सा घर था जिसकी खिड़की में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। इसी घर में अहमद अपनी किताबों में गुम बैठा था। आज उसका दिल अजीब तरह से बोझल था, जैसे कोई भारी बादल सीने पर टका हो। अहमद 20 साल का नौजवान था, ज़हीन, मेहनती, लेकिन माँ से नाराज। उसकी माँ फातिमा बीबी एक मेहनतकश औरत थी जिन्होंने उसको पालने के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मगर अहमद को ये सब हमेशा आम ही लगा। इस रात अहमद माथे पर हाथ रखे पढ़ाई में मसरूफ था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अहमद बेटा, ये उसकी माँ की कमजोर आवाज थी। अहमद झुंझला कर बोला, अम्मी प्लीज बार बार डिस्टर्ब न किया करे, कल मेरा टेस्ट है। दरवाजे के पीछे खामोशी छा गई। अच्छा बेटा, बस ये कहना था कि खाना खा लो। आवाज पहले से ज्यादा कमजोर थी। अम्मी कहा ना, भूख नहीं है, आप मुझे पढ़ने दें। अहमद ने गुस्से में कहा और दोबारा किताब खोल ली। दरवाजे की ऊट से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई, जैसे कोई दर्द छुपा कर चल रहा हो। अगली सुबह अहमद उठा तो घर में खामोशी थी। न नाश्ता तैयार था, न अम्मी की मामूल की आवाज। अम्मी, उसने घर में आवाज दी, जवाब न मिला। वो किचन गया, सहन देखा, स्टोर रूम देखा, मगर अम्मी कहीं नहीं थी। आखिर उसने अम्मी के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में बिस्तर पर अम्मी बेहोश पड़ी थी। अम्मी, अहमद के हाथ कांपने लगे। वो फौरन उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर कई घंटे तक उनका इलाज करते रहे। अहमद बाहर चलता रहा। एक इंजानी बेचैनी उसे अंदर से खाए जा रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। बेटा, तुम्हारी वालदा बहुत कमजोर हो चुकी हैं, शायद तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। अहमद दौड़कर अंदर गया। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश फातिमा बीबी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोले। अहमद बेटा, नाराज तो नहीं? अहमद के दिल में जैसे खंजर उतर गया। उसने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मी, मैं आपसे नाराज नहीं, आप कुछ न कहें, आप ठीक हो जाएंगी। माँ ने कांपता हुआ हाथ उसके सर पर रखा। नहीं बेटा, शायद मेरा वक्त करीब है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। अहमद ने हाथ थाम लिया। अम्मी, मैं सुन रहा हूँ, फातिमा बीबी ने आहिस्ता से कहा। बेटा, कभी अपने किसी प्यारे को गुस्से में सख्त लफ्ज न कहना। तुम्हें नहीं पता वो दिल पर कितनी गहरी चोट करते हैं। अहमद की आंखें बहने लगी। अम्मी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कल रात तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया था कि मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, मगर तुम बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने खामोशी इम्पार्शल कर ली। ये सुनते ही अहमद का दिल टूट गया। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं गलत था, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। मगर उसी वक्त अम्मी ने आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ दिया। उनकी आंखें बंद हो गईं और दिल की मॉनिटर की लाइन सीधी हो गई। अहमद चीख पड़ा, अम्मी प्लीज वापस आ जाएं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक हफ्ता बाद अहमद ने अम्मी का सामान समेटते हुए एक दराज खोली। उसके अंदर एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अहमद के लिए। अहमद के हाथ कांप गए। उसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, मेरा आखिरी खत, मेरे प्यारे बेटे अहमद, अगर ये खत तुम पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन जिंदगी की थकन इंसान को कभी कभी सख्त बना देती है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई जारी रखना, अच्छा इंसान बनना और कभी किसी से प्यार का इजहार करने में देर न करना, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। तुम्हारी छोटी छोटी कामयाबियां मेरी सबसे बड़ी खुशियां थी। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरा हर गम भुला देती थी। अगर मैंने तुम्हें कभी तकलीफ दी हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी सारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी अम्मी। खत अहमद के आंसुओं से भीग गया। उसने खत सीने से लगाया और देर तक रोता रहा। उस दिन के बाद अहमद एक बदला हुआ इंसान बन गया। अब वो हर रिश्ते की कदर करता, नरम गुफ्तगू करता और अपनी माँ की दुआओं को अपनी जिंदगी का सरमाया समझता। उसने अम्मी के नाम से एक छोटा सा स्कूल खोल लिया जहाँ वो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। वो कहता, जो मोहब्बत मुझे अम्मी ने दी वो मैं दुनिया को वापस करना चाहता हूँ। सबक, वालिदैन के होते हुए उनकी कदर करें। गुस्से में कहा गया एक लफ्ज भी दिल चीर देता है। मोहब्बत हमेशा फौरन कर देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है।